हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज वॉइस के इस पार्ट में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसके बाद हम लोग अपने एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा इज राम ईटिंग द फूड। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। देखिए, तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हमारी एक हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी ईटिंग हो गई। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द फूड, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है द फूड और ये सिंगुलर है, मतलब अनकाउंटेबल है और इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ में इज लगाएंगे। तो हम लोगों ने इसको लगा दिया। फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा द फूड है ही तो हम लोग वो लिखेंगे। फिर बीइंग लगाना होता है तो हम लोगों ने बीइंग को लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, मैंने आप लोगों को बताया, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। फिर बाय लगाते हैं तो हम लोगों ने बाय को लगा दिया। फिर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, और ये नाउन है तो एज इट इज इसको लिख देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लोग नहीं लिखेंगे। प्लस क्वेश्चन मार्क हमारे स्ट्रक्चर में लगा हुआ है तो हम लोगों ने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की ओर। देखिए, दूसरा सेंटेंस है हमारा आर यू परचेजिंग अ फोन। तो इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हमारी आर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है हमारी, परचेजिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ फोन, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अपने इस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा है आ फोन और ये सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग को कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी, इज। हम लोगों ने इज को लगा दिया। उसके बाद आ फोन हमारा क्या है, नाउन है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो इज आ फोन। फिर उसके बाद में बीइंग लगाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों ने बीइंग को यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो परचेज की थर्ड फॉर्म हमारी परचेज्ड हो गई। फिर उसके बाद में बाय लगाते हैं तो हम लोगों ने बाय को लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और ये एक प्रोनाउन है तो इसको एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। और यू का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि यू होता है तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क भी है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग लगातार वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, स्ट्रक्चर्स को याद करते रहिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ये पूरा टॉपिक अच्छे से आता हो और आप लोग मार्क्स गेन कर पाएँ। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।